साथियों, मैंने एक बात सीखी है, जिसके जाओ उसकी गाओ। ये भगवान श्री कृष्ण का मंच है। कुछ पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा के मुझे सूचित करें कि मैं पढ़ना शुरू करूं। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो। मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं। मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से। देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाएं बलिहारी, तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी। तुमको फिर से आना होगा, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका भारत में जन्म हुआ। कहीं भी हो सकता था, आपके हाथ में थोड़ी था। यूक्रेन में भी पैदा हो सकते थे। यू आर सो लकी भारत में पैदा हुआ, क्योंकि सत्यनारायण जी, दुनिया में कोई देश भी माँ नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी आपने सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। तो आप भाग्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए हैं, और भाग्यशाली हैं राजधानी दिल्ली में पैदा हुए हैं। यह भी आपका भाग्य है। और आज आप यहाँ रोहिणी के जन्माष्टमी समारोह में कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, यह भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में डॉक्टर हरिओम पवार जहाँ अध्यक्षता कर रहे हो, वह राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। ये परम क्या बात कोई डाउट है क्या आप लोगों को? कुछ लोग हमसे जलते हैं, वो ताली नहीं बजा रहे। मुझे तो घनश्याम अग्रवाल की 2 लाइनें याद आ गई। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। वाह 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 वाह। तो आनंद में रहो, मस्ती के साथ रहो, बहुत जरूरी है। मानव बन धरती पर आना किस्मत है, हिंदुस्तान का आबोदाना किस्मत है। बार बार ईश्वर ने इसको चूमा है। मैं साहब हैदराबाद में कविता पढ़ रहा था, मैंने कहा भारत माता की जय। कोई पीछे से चिल्लाया, क्या होता है भारत माता की जय? हिंदुस्तान में राजेश चेतन से 10,000 की भीड़ में कोई ये सवाल करेगा, मैंने सोचा नहीं था कि भारत माता की जय क्या होता है। अब आप मुझे बताओ रोहिणी वालों, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? और मैं केजरीवाल के गांव का चुप रह सकता हूं? मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा बैठ जा, मैं बताता हूं भारत माता की जय क्या होता है। जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर जन्म लेना होता है, सारी दुनिया में एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है। इसलिए बोलो भारत माता की जय। नहीं माना फिर खड़ा हो गया, जोर से चिल्लाया, तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद कब पैदा हुए? तुम्हारे यहाँ क्राइस्ट कब पैदा हुए? अब आप मुझे बताओ रोहिणी वालों, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? उत्तर तो देना ही था। मैंने उत्तर दिया, मैं कहा बैठ जा, मैं बताता हूं। जाके घर में कुरान ध्यान से पढ़ना, जाके बाइबल ध्यान से पढ़ना, फिर हमसे बात करना। बोला क्या बात करूं? मैंने कहा जाके पढ़ना बाइबल में क्या कहा क्राइस्ट ने अपने बारे में। अपने आप को भगवान नहीं कहा। क्राइस्ट कहता है मैं कौन हूं? मैं सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। और क्या कहा मोहम्मद साहब ने कुरान में? मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं। और जिनकी आज हम जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, याद करो कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े होके कन्हैया ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, याद है आपको? अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं, कहा था कि नहीं कहा था? तो मैंने कहा ओरिजिनल भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता कौन कहां पैदा होता है। इसलिए मिलके बोलो भारत माता की। तब बोलना चाहता हूं, मानव बन धरती पर आना किस्मत है, हिंदुस्तान का आबोदाना किस्मत है। बार बार ईश्वर ने इसको चूमा है, इस धरती को शीश झुकाना किस्मत है, किस्मत है। बड़े बड़े कवियों को सुनकर बैठे हो, बड़े बड़े कवियों को सुनकर
बैठे हो चेतन जी को सुनकर जाना। किस्मत है। गुमसुम रहना यारो बिल्कुल ठीक नहीं, गुमसुम रहना यारो बिल्कुल ठीक नहीं, खुलकर ताली खूब बजाना किस्मत है। और दो पंक्तियां आखिरी तक तालियां बजाना। डॉक्टर से दिल को कब तक खुलवाओगे, डॉक्टर से दिल को कब तक खुलवाओगे, खुलकर यारों से बतियाना किस्मत है, खुलकर यारों से बतियाना किस्मत है। सर मेरे पास समय की कमी है क्योंकि मैं लोकल कवि हूं। लोकल का मतलब लोकल, जिसको कल भी सुना जा सकता है। मैं तो आपके घरों पे जाके चाय पे चर्चा करके कविता सुना दूंगा। आज की रात डॉक्टर हरिओम पंवार की रात है, आज की रात अनामिका अंबर को सुनने की रात है, आज की रात पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को सुनने की बात है। मैं इनके बीच में इनकी अगवानी में खड़ा हूं, मैं होस्ट भी हूं, तो मेरा ज्यादा बोलने का मन नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक छोटी सी कविता, मैं एक कविता सुना देता हूं क्योंकि थोड़ा माहौल बदल गया है, तो सुन लीजिएगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, साथ चाहिए आपका घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा समझते हैं? राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। तालियां मैं बजाऊं? नहीं, आप तो बड़े आदमी हो। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंक, देखो कविता में एक कायदा है, कोई पंक्ति आए तो कहना पड़ता, वाह क्या कह दिया साहब, कमाल है, गजब, ऐसा बोलना पड़ता है। हंसराज लालन साहब सोनोटेक कैसेट के मालिक आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। राजेश ठुकराल साहब आए, उनका भी स्वागत करता हूं। 35 करोड़ लोग यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हैं। आइए साहब, मैं आपका स्वागत, कहीं आसन बना लो। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। कांग्रेस की कुर्सी छोड़ी फिर कुर्सी पर आ बैठी, पर सत्ता की कुर्सी पाना उनके बस की तालियां चाहिए थी, तालियां हो जाता। उनके बस की बात नहीं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे तालियों से सूचित करना। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। वाह, उनके बस की बात नहीं। पाक समर्थक हुर्रियत नेता घूम रहे थे घाटी में, पाक समर्थक हुर्रियत नेता घूम रहे थे घाटी में, मोटे भाई से बच पाना उनके बस की बात नहीं। बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, बाल ठाकरे जी का बेटा, यह आश्चर्य की बात थी, बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, भाई दाऊद जी से लड़ना उनके बस की बात नहीं। तालियां कमजोर कर दी आप लोगों ने, उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, टोटी भैया के संग में भी जयंत चौधरी आए थे, यूपी का चुनाव याद करना। टोटी भैया के संग में भी जयंत चौधरी आए थे, पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, समय कम है, फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे। दिल्ली का सौभाग्य ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला, मैं उनको सैल्यूट कर, तो गांव के हैं ऐसा, इसलिए उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। जिंदाबाद। आजकल तो आराम फरमा रहे हैं वो, ठोको ठोको कहने वाला, ललित भाई, ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना। बहुत अच्छे, चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। और दो पंक्तियां चाहिए। अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना उनके बस की बात नहीं। बस जाते जाते
1.5 मिनट की बात करके अपना स्थान लेना चाहता हूँ। मेरा परिचय दिया, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। अभी मैं अमेरिका में था। कि आपको कोई तकलीफ है क्या? बताना पड़ता है। अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था। कहीं आप हल्के में ना ले लो, ना जाने किसको मंच दे रखा है, तब बताना पड़ता कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। तो अमेरिका में था। तो मैं बताना चाहता हूँ आने वाले समय में क्या होने वाला। आने वाले समय में मेरी बात को नोट कर लेना। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो लाल किला के साथ अमेरिका के व्हाइट हाउस पर भी भारत का तिरंगा झंडा होगा। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है साहब, मैं आपको अमेरिका भेजा रहा हूं। मैं सिद्ध करना चाहता हूं। अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़। 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख हिंदुस्तानी पहुंच गए। अब आप मुझे बताओ अगले 4-5 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? हिसाब तो लगाओ। और ये ठेका अगर बिहार वालों को दे दे तो ये काम 1.5 साल 2 साल में निपटा देंगे। क्योंकि दिल्ली वालों ने तो कमाल किया, बड़े बड़े पंडाल लगाए, बड़े बड़े तंबू लगाए और रात भर भजन गाए, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बिहारी जी तो आए नहीं, सारे बिहारी हमारे यहाँ इकट्ठे हो गए। दिल्ली का अगला राष्ट्रीय पर्व छठ पूजा है, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और जरूरी है। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं तो जैन हूँ, मेरे 24 भगवान बिहार में हुए। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली बिहार हो जाए, फिर तीर्थ यात्रा पे जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर में तीर्थ हो जाए। तो हम बताना चाहता हूँ अमेरिका में आज हालत क्या है। अमेरिका के अंदर आज 70% होटल हिंदुस्तान के लोग चलाते हैं। कितने? अरे बोलो यार, 70% होटल हिंदुस्तानी लोग चलाते हैं। मैं अमेरिका में था, जिस होटल में रुका उसके सामने बहुत बड़ा होटल के रिसेप्शन पे राधा कृष्ण का फोटो लगा था। मैंने होटल के मालिक से पूछा, ये अमेरिका है क्या वृंदावन है? बोले अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे ठाकुर विराजमान है, ऐसा क्या कर दिया? बोला राजेश भाई जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं। मैंने उसी दिन दिमाग लगाया कि ठाकुर की कृपा बरस रही है। तो बताना चाहता हूं 70% होटल हमारे, 5 लाख डॉक्टर भारत के हैं अमेरिका में। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत के डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा करते हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्री में हमारे लोग, और बताना चाहता हूं पॉलिटिक्स में भी हमारे लोग पहुंच गए हैं। अब अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो भारतवंशी ही है, उसका मेरा डीएनए एक ही है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गया, अब तो एक ही पोस्ट बची है भाई। और बताना चाहता हूं नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने भारत के हैं। तब कहेगा नासा। आखिर की पंक्तियां सुनिए, मुझे विदाई दी। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है, विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी, उस दिन भारत माता जग में वंदनीय कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूँ, कब आएंगे राम लौटकर घर घर अलग जगाता हूँ। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना है। भारत के वाह 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 भाई साहब, वाह भाई साहब, वाह भाई साहब। मैंने बिना गोला बारूद के अमेरिका आपके नाम कर दिया। एक बार तालियां तो मिलके बजा लो यार। बहुत बहुत धन्यवाद।